कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा दिव्य रहस्य जो आपके जीवन को पलट कर रख देगा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से भेजा गया एक चमत्कारी संदेश है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अब भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे श्रद्धा से लिखिए जय श्री हरि विष्णु और जय माम लक्ष्मी, ताकि आपके जीवन में इस शुभ योग का पूरा लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, आज शाम के 4:10 के बाद जो होने वाला है वह केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मांडीय तूफान है जो आपके पूरे भाग्य का नक्शा बदल कर रख देगा। आपके जीवन की रफ्तार अब घड़ी की सुई की तरह नहीं चलेगी, अब वह चीते की रफ्तार से दौड़ने वाली है। जो लोग आपको पीछे छोड़ चुके थे, जो लोग आपको ताने मारते थे, अब वही लोग आपके दरवाजे पर खड़े होकर कहेंगे, तुम तो वाकई किस्मत वाले हो। अब वो समय आ चुका है जहां आपका हर एक सपना, हर एक ख्वाहिश, हर एक अरमान अब हकीकत में बदलने वाला है। अब आप लाखों में एक बनने वाले हो। वो काम जो लोग कहते थे तुमसे नहीं होगा, अब वही काम तुम सबसे पहले करके दिखाओगे। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपकी रातों की नींद जो आपने त्याग दी, आपकी तपस्या जो आपने की, अब वो सब फलीभूत होने वाली है। अब आपके जीवन में दो बहुत बड़े महापरिवर्तन होने वाले हैं। एक तरफ से माता लक्ष्मी धन की वर्षा करेंगी और दूसरी ओर भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन में ऐसी स्थिरता, ऐसी सुरक्षा, ऐसी शक्ति देंगे जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं की थी। अब आपके हर शत्रु की जुबान बंद हो जाएगी। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद ही आपकी तारीफ करने लगेंगे। उनकी चालें, उनके षड्यंत्र, उनका किया गया हर काला जादू अब उनके ही गले की फांस बनने वाला है। अब वो समय नहीं रहा जब आपको डर कर रहना था। अब आप खुद वीर योद्धा बन चुके हो और इस युद्ध को जीतने के लिए भगवान ने खुद आपके कंधे पर हाथ रख दिया है। अब आप जो चाहोगे वह होकर रहेगा। जो चीज आपको आज तक नहीं मिली, वह अब आपके चरणों में आने वाली है। अब कोई आपको रोक नहीं सकता, चाहे वह दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, आज से ठीक 4:10 के बाद आप सभी की कुंडली में ऐसा जबरदस्त धन योग और विजय योग बना है कि आपकी किस्मत अब हीरे की तरह चमकने लगेगी। अब आपको वो मिलेगा जिसकी इच्छा आपने वर्षों से की थी। वो बंगला, वो गाड़ी, वो दौलत, वो प्यार, सब कुछ अब आपके पास आने वाला है। और दोस्तों, जो दुश्मन हैं, जिन्होंने आपके जीवन को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब वही लोग अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। अब उनके घर एम्बुलेंस आएगी, अब वे अस्पताल के चक्कर काटेंगे, क्योंकि भगवान ने अब फैसला सुना दिया है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा। और आपने केवल अच्छे कर्म किए हैं, सबके भले की सोची है, किसी का बुरा नहीं चाहा, अब उसी का फल आपको मिलेगा। अब जब माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगी है और भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वयं आपके रक्षक बन चुके हैं, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। बस ध्यान रखिए, इस वीडियो को किसी भी कीमत पर अधूरा मत छोड़िए। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो यह सुनामी जैसी कृपा आपके दरवाजे से लौट जाएगी। और अगर आपने श्रद्धा से इसे पूरा देखा तो समझ लीजिए कि अब आपका जीवन सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक मिसाल बनने वाला है। इसीलिए दोस्तों, पूरे मन और श्रद्धा से इस वीडियो को अंत तक देखिए। अपने कर्म को, अपने विश्वास को, अपने भाग्य को अब नया रूप देने का वक्त आ चुका है। यही आपका समय है, यही आपकी घड़ी है और यही वह शक्ति है जो अब आपके जीवन को सोने से भी कीमती बना देगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो कहा जाने वाला है वो केवल शब्द नहीं, बल्कि आपकी नियति को लिखी गई वो भविष्यवाणी है जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, आज आपके जीवन का वो विशेष समय आ चुका है जब आपकी पहचान केवल एक आम इंसान की नहीं रहेगी, अब आपका नाम हर किसी की जुबान पर होगा। आज आपकी किस्मत ऐसी चढ़ाई पर है जहां नीचे देखना भी अब संभव नहीं होगा, क्योंकि अब आपको ऊंचाइयों की आदत लगने वाली है। आज जो लोग आपको छोटा समझते थे,
वो अब खुद को आपके सामने बौना महसूस करेंगे। अब वो दौर जा चुका है जब आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया गया था। अब हर वो दरवाजा खुलेगा जो आज तक बंद थे, हर वो मौका मिलेगा जिसे आज तक कोई और छीन ले जाता था। अब आपकी मेहनत का फल 25 गुना नहीं बल्कि 25 करोड़ के योग में बदल चुका है। आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहों का संयोग बन चुका है जो वर्षों में एक बार आता है, और जब आता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और आज वो समय आपके सिर पर हाथ रखे खड़ा है। जो लोग यह सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आज वही लोग आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। आपके हर एक कदम पर अब तरक्की का फूल खिलेगा, हर एक कोशिश अब रंग लाएगी और हर सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। और यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अब आपके भाग्य की रेखाओं को छू लिया है। अब आपके जीवन में कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर की कृपा जब किसी पर हो जाती है तो ब्रह्मांड की सारी ताकतें मिलकर भी उसे हारने नहीं देती। आपका संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। जो काम आपके लिए असंभव लगते थे, अब वह सहज रूप से पूर्ण होंगे। आपके हाथ में वो सब कुछ आने वाला है जिसकी आपने कभी कामना की थी, चाहे वो धन हो, प्रतिष्ठा हो, सफलता हो या फिर सच्चा प्रेम। यह वह समय है जब आपके द्वारा छोड़ी गई आहें अब आशीर्वाद बनकर वापस लौट रही हैं। अब आपके रास्ते में फूल ही फूल बिछने वाले हैं। बस आपको भरोसा बनाए रखना है और ईश्वर के दिए इस संकेत को पहचानना है। दोस्तों, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। आने वाले 48 घंटों में आपके जीवन के 48 पहलुओं में बदलाव आने वाला है। हर घंटे आपकी कुंडली में नई ऊर्जा सक्रिय हो रही है। हर घंटे एक नया दरवाजा खुलने वाला है, और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है। अब तक आपने जितने भी संकटों का सामना किया है, वह सब कुछ समाप्त होने वाला है। जैसे कोई तूफान सब कुछ बहाकर ले जाए और उसके बाद केवल शांति रह जाए, वैसी ही शांति अब आपके जीवन में उतरने वाली है। आपका नाम अब आकाश में चमकेगा। आपकी पहचान अब भीड़ से अलग होगी। अब आपको लोगों की नहीं, लोगों को आपकी जरूरत होगी। अब हर एक रुकावट अपने आप रास्ते से हट जाएगी, क्योंकि आपने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया और वही पुण्य अब काम आ रहा है। शत्रु जो अब तक आपकी राह में कांटे बिछाते थे, अब वही लोग आपकी राहों में फूल बिछाने को मजबूर होंगे। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वो खुद गिर चुके हैं। अब उनके घर में एम्बुलेंस आना तय है। अब वो खुद अपनी गलतियों की सजा भुगतेंगे, क्योंकि अब भगवान ने फैसला ले लिया है। जिसने जैसा बोया है वह अब वैसा ही काटेगा। और आपने तो हमेशा अच्छा ही किया है, इसलिए आपको अब केवल अच्छा ही मिलने वाला है, और इतना अच्छा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब अगर आप चाहते हो कि यह कृपा आपके जीवन में पूरी तरह से प्रभावी हो जाए, तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें। एक सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड का संदेश है। जिसने इसे समझ लिया, उसका जीवन सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। दोस्तों, अब समय आ चुका है। 600 वर्षों के बाद इस प्रकार का ग्रह और गोचर का निर्माण हो चुका है। जो मंगल की स्थिति है, वह 4 ग्रह के साथ मिलकर प्रभावशाली युति बना रहा है, और मंगल का संबंध सीधा महाबली संकट मोचन हनुमान जी से। और इस ग्रह सहयोग में हर एक राशि नहीं आने वाले, लेकिन दोस्तों, आपकी जो राशि है वह इस ग्रह के सहयोग में आ चुका है। तो अब आपका नसीब और भाग्य दोनों चमकने वाला है। अब यह घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगा। और यह घटना क्यों हो रही है, इसके पीछे का भी रहस्य हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले। क्या फिर आपकी जीवन में क्या हो रहा है और कौन कौन सी खुशखबरी अब मिलने वाली है, सारी बात एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रह गोचर और भगवान चाहते हैं कि अब आप अपने जीवन में दुख दर्द को पीछे छोड़कर, अपने समस्याओं को पीछे छोड़कर खुशियों की तरफ आगे बढ़े। लेकिन यदि आप इन्हें ठुकरा देंगे तो यह आपकी गलती होगी। आपका कर्तव्य होता है कि आज के इस वीडियो में जो बात बताने वाले हैं उसे अपने जीवन में उपयोग करें। एक बार ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। जब आप यह कार्य कर लेंगे तो
तो भगवान निश्चित ही आप सभी के जीवन में खुशियां बरसाएंगे। तो जानेंगे हर एक खुशखबरी के बारे में विस्तार से। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त, महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइन्स जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय, श्री राम जय, माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी, महाबली हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे भाग्य में सुख संपन्नता सुनिश्चित है, और अब तो तुम अपनी आंखों से यह सच देख सकते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं और अब खुशियों का उत्सव मनाने का समय आ गया है। 10 बेहद अद्भुत और चौंकाने वाली खुशखबरियां तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली हैं। यदि इस भविष्यवाणी में कोई त्रुटि साबित हुई तो मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा। हर रोज एक विशेष शक्ति तुम्हारे घर आती है। यह कब आती है और क्यों आती है, जब इसका रहस्य जानोगे तो हैरान रह जाओगे। इसलिए आज इस वीडियो को किसी भी हालत में नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि जो अनुभव इस समय तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह सचमुच चौंकाने वाला है। हो सकता है तुम्हें इस बात का एहसास न हो, लेकिन प्रतिदिन रात में एक विशेष शक्ति तुम्हारे घर के चारों ओर घूमती है। वह तुम्हारे इर्द गिर्द रहती है, मगर तुमसे अछूती रहती है। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह शक्ति कौन है, यह हमारे घर क्यों आती है और हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते। इन्हीं सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दिए जाएंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आप माता रानी के सच्चे उपासक हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 5 बार माता रानी का जयकारा जरूर लिखें। अब चलिए जान लेते हैं कि यह शक्ति वास्तव में कौन है और इसके आने का रहस्य क्या है। देखिए, दरअसल जब आप रोजाना अपने दैनिक कार्यों को पूरा करके घर लौटते हैं, रात को भोजन के बाद सोने चले जाते हैं, तभी यह रहस्यमयी घटना शुरू होती है। हर रात एक शक्ति आपके घर में चुपचाप प्रवेश करती है। वह पूरे घर में घूमती है, आपके पास से गुजरती है और फिर बिना आहट दिए वापस लौट जाती है। यह घटना नियमित रूप से घटती है और शायद ही आपको कभी इसका अंदाजा हुआ होगा, पर घबराने की कोई बात नहीं है। यह शक्ति कोई हानि नहीं पहुंचाती, बल्कि इसके आने से आपको भारी लाभ प्राप्त होता है। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के दिव्य नाग देवता हैं, जो अदृश्य रूप में आपके घर की रक्षा करते हैं। यह नाग देवता आपके घर में शांति पूर्वक रहते हैं और हर रात जैसे ही आप नींद में जाते हैं, वह जागकर घर की रक्षा का कार्य शुरू करते हैं। जब बाहर से कोई बुरी शक्ति आपके घर की ओर बढ़ती है तो यह देवता उन्हें रोक देते हैं। असल में जब आप जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते हैं तो बहुत से लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। जो लोग आपसे पीछे छूट जाते हैं वो यही सोचते हैं कि आपको कैसे रोका जाए, और वही लोग अक्सर तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे लोग तांत्रिकों से मिलकर आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। वे आपके घर के वातावरण को दूषित करने की कोशिश करते हैं ताकि आप असफल हो जाएं, दुखी हो जाएं और आपकी उन्नति रुक जाए। लेकिन यह देवता, नाग देवता, आपके घर की रखवाली करते हैं, क्योंकि रात्रि का समय बुरी शक्तियों के प्रभाव के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है। वही समय होता है जब ये देवता सक्रिय होकर आपके घर में चक्कर लगाते हैं, निगरानी रखते हैं और हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। यह सब इसलिए होता है ताकि आपकी रक्षा हो सके, ताकि कोई भी बुरी ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित न कर सके। इसलिए आप निश्चिंत रहें, यह देवता आपके साथ है। अब आप यह समझ चुके हैं कि यह शक्ति कौन है, यह कब आती है और आपके लिए क्या कर रही है। लेकिन अभी इस वीडियो की सबसे चौंकाने वाली बात सामने आना बाकी है। जो तथ्य अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आपका दिल जोर से धड़क उठेगा। यह रहस्य इतना गहरा और गंभीर है कि इसे जानने के बाद आपको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। यह जानकारी पूरी तरह से आपके जीवन से जुड़ी है, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ना भारी भूल होगी। अब तक तो आपने जाना कि कोई शक्ति आपके घर में आती है,
वह शक्ति कौन है और क्यों आती है। लेकिन अब जो जानने जा रहे हैं वह आपकी सोच को भी बदल कर रख देगा। यह देवता आपके घर क्यों आता है और कब आता है, इसका संकेत तो आपको मिल ही चुका है। मगर सबसे अहम बात जो शायद अब तक आप नहीं जानते वो यह है कि आपको कौन सी ऐसी गलती कभी भी भूल कर नहीं करनी चाहिए। हां दोस्तों, क्योंकि यदि आप अनजाने में या जानबूझकर ऐसी गलती कर बैठते हैं तो यह आपके पतन का कारण बन सकती है। इस बात को नजरअंदाज मत कीजिए, वरना जिससे डरते थे वही हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। हमें सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखना बंद न कर दें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आप उन गंभीर भूलों को नहीं समझ पाएंगे जो अनजाने में की जाएं तो नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। यहां तक कि उस देवता की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए इस बात को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि हम यह सब आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं। यदि आपने एक बार इन बातों को समझ लिया तो जीवन भर आप इन्हें नहीं भूल पाएंगे। और जैसा कहा जाता है, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसका उपयोग जब भी किया जाता है उससे नुकसान सिर्फ अपना ही होता है। इसीलिए जब भी किसी जानकारी को अपनाओ तो पहले उसे पूर्ण रूप से समझो और तभी उसका उपयोग करो। जी हां, यह बात आप जरूर समझिए कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हर पहलू की गहराई से जांच करते हैं। आपके जीवन में जो छोटी से छोटी कमी होती है उसे खोज निकालते हैं ताकि आप उसे जान सकें, सुधार सकें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। इसी उद्देश्य से हम आपके लिए एकत्र की गई जानकारी को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को देखना छोड़ देते हैं या मिस कर देते हैं तो यह गलती आपकी होगी, हमारी नहीं। हां दोस्तों, हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। हमारी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होता है, कुछ ऐसा होता है जिससे आप कुछ सीख पाते हैं। यदि आप वीडियो को पूरी तरह अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की बहुत सी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल से खुद को नहीं जोड़ा है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। इसमें ना आपका कोई पैसा खर्च होगा, न ही बहुत अधिक समय लगेगा, बल्कि इसके बदले आपको बहुमूल्य ज्ञान मिलेगा और जीवन से जुड़ी वो कमजोरियां पता चलेंगी जो अभी तक आप पहचान नहीं पाए हैं। किसी व्यक्ति की असफलता का कारण और किसी की सफलता की वजह अक्सर उसके अंदर छुपी कोई कमी होती है। अगर आप उन कमियों को पहचान कर उन्हें दूर कर दें तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए ताकि हर दिन जब भी हम कोई नया ज्ञानपूर्ण वीडियो डालें वह आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप अपने भविष्य के बारे में जान सकें। दोस्तों, इससे ज्यादा हम आपको और कुछ नहीं कह सकते, बाकी निर्णय आपका है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो इससे आपको भी लाभ होगा और हमारी मेहनत भी सार्थक हो जाएगी। ये ऐसा कदम है जिसमें दोनों का ही भला है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम वीडियो को अधूरा मत छोड़िए। अब चलिए जानते हैं वे कौन सी गलतियां हैं जो इस समय आपको हर हाल में नहीं करनी है। देखिए, आपके साथ जो बड़ी घटना अभी चल रही है वह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक गहरी और गंभीर परिस्थिति है जो आपके जीवन पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। इस घटना से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन इस दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। इनमें सबसे जरूरी बात यह है कि आपके घर में कहीं भी मकड़ी का जाला बिल्कुल भी ना हो। यदि आपके घर में मकड़ी का जाल या गंदगी पाई जाती है तो वे स्थान नकारात्मक शक्तियों का आश्रय बन जाते हैं। दरअसल मकड़ी के जाल में ऐसी ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को आकर्षित करती है, और अगर यह आपके घर में है तो बुरी शक्तियों को बसने का अवसर मिल जाता है। और जब एक बार बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं तो उन्हें निकाल पाना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए मकड़ी का जाल अपने घर में कभी जमा न होने दें, उसे समय समय पर साफ करते रहें। अब दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए, यदि आपको कहीं भी सांप नजर आए तो भूलकर भी उसे मारने की कोशिश मत कीजिए।
क्योंकि अगर आपने सांप को मारा या पीटा तो यह आपकी सबसे भारी भूल साबित हो सकती है। यह देवता आपसे रुष्ट हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आपको गंभीर दंड भी मिल सकता है। इसलिए इस बात को मन में बैठा लीजिए। अब अगली बात, सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। यदि आपके बोलने में मिठास है तो लोग आपसे स्वतः आकर्षित होंगे। इसलिए अपने घर में कभी तनाव का वातावरण मत बनने दीजिए। यदि घर में आपस में झगड़ा होगा, ऊंची आवाज में बहस होगी या अपमानजनक बातें होंगी तो यह शक्ति भी आपसे नाराज हो सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो घर में खुशियों का वातावरण बनाए रखिए। घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए झगड़ों से दूर रहिए और किसी से कटु शब्दों में न बोलिए। आपको हर किसी से मीठे स्वर में संवाद करना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अन्यथा ऐसी हानि हो सकती है जिसकी भरपाई का भी अवसर नहीं मिल पाएगा। हां दोस्तों, ऐसा नुकसान कि आप चाहकर भी उसे सुधार नहीं सकेंगे और आपका जीवन एक अंधेरे मोड़ पर पहुंच सकता है। हमने इस वीडियो में आपको अनचाही लेकिन अहम बातें बता दी हैं। यदि आपने इस वीडियो के किसी भाग को मिस किया है तो आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि अधूरी जानकारी से आप पूरे संदेश को नहीं समझ पाएंगे। अब आइए जानते हैं कि इस समय आपका ज्योतिषीय संकेत कैसा है और वर्तमान ग्रह स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। जितने अच्छे कर्म आपके होते हैं उतनी ही अधिक आपके भाग्य की चमक होती है। लेकिन एक बात और करनी होगी, आपको एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से पूरी तरह हटाना होगा, तभी आप अपने भाग्य में सुख की ओर बढ़ पाएंगे। हम आपको आज की इस विशेष वीडियो में उस व्यक्ति की पहचान से जुड़ी बातें बताएंगे, उस चालाक इंसान को जो आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आया है उसकी जानकारी देंगे। साथ ही उस विशेष रात में कौन सा उपाय करना है जिससे वह व्यक्ति फिर से आपके जीवन की सीमा में प्रवेश न कर सके, इस विषय में भी स्पष्ट निर्देश मिलेगा। आपके जीवन से जुड़ी तमाम परेशानियों और सभी सवालों का उत्तर आज आपको मिलेगा। बस आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो जानकारी आज आप तक पहुंचेगी वह 100% सटीक है। जब आप उस व्यक्ति का नाम सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिन पर आपने उम्मीद और विश्वास रखा था वही भरोसा टूटने वाला है, क्योंकि विश्वास एक बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है और जब एक बार वह टूट जाता है तो फिर से नहीं जुड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बताया है कि जो लोग हमारे जीवन में शत्रु की भूमिका निभाते हैं, जो हमें दुख देना चाहते हैं, जो हमारी खुशियों से चिढ़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा होता है। अगर किसी ने आपको एक बार धोखा दे दिया है तो उसे माफ कर दीजिए, मगर फिर से उस पर विश्वास करना भारी मूर्खता होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और जो लोग भगवान हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं वे कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखें। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट समाप्त होंगे और श्री राम व पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उस गहराई की जो आजकल आपके जीवन में दिख रही है। बीते दिनों और वर्षों से आपके साथ विश्वासघात होते आए हैं। जिन लोगों को कभी आपने अपना सबसे करीबी माना था, जिनके लिए आपने अपनी खुशियां तक न्यौछावर कर दी थीं, वही अब आपके सबसे बड़े विरोधी बन चुके हैं। अब वही लोग आपकी खुशियां देखना भी नहीं चाहते। आपकी तरक्की उन्हें चुभने लगी है। किसी ने खूब कहा है, झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखा है जो पत्थर जैसे कठोर हैं। हां दोस्तों, और इसी तरह के हालात आज आपके जीवन में भी सामने आ रहे हैं। अब आपको हर निर्णय सोच समझकर लेना होगा, क्योंकि अब हर कदम पर आपकी परीक्षा है। आपको उन गलतियों को दोहराने से बचना होगा जो आप पहले कर चुके हैं, जैसे किसी की मीठी बातों में आ जाना। अब किसी की झूठी मुस्कान और नकली अच्छाई पर यकीन मत कीजिए। कई लोग आपके सामने दयालुता का मुखौटा पहनकर आते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे आपको पीछे छोड़ देते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी अपने निर्णय स्वयं लें, किसी और की बातों पर निर्भर न रहें। क्या जो मैं कह रहा हूं वह आपको अपने जीवन में घटित होता नहीं लग रहा? सोचिए, कितनी बार आप किसी की मीठी बातों के जाल में फंसे
और फिर उन्हें आपके पीठ पीछे वार करते देखा। यही कारण है कि आज हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। अब सावधान रहिए। लोग आपको तरह तरह की सलाह देंगे, बातों में उलझाएंगे, लेकिन आप वही करें जो आपका मन और विवेक कहे। अपने दिमाग को भ्रमित न होने दें। आपने पहले कई बार दूसरों के कहने पर गलत फैसले लिए हैं। अब वक्त है खुद पर विश्वास करने का। अब अपनी दुकान हो या जीवन की दिशा किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ से चलाएं। भरोसा करें तो अपने कर्मों पर करें, अपनी मेहनत और अपने भगवान पर करें, और विशेष रूप से भगवान शनिदेव पर विश्वास रखें, क्योंकि वे ही कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता हैं। यदि आपने सच्चे मन से प्रयास किया है तो शनिदेव आपको सफलता से अवश्य नवाजेंगे। और याद रखिए, जो व्यक्ति बार बार अपना रंग बदलता है वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या कोई इंसान, अकेले बैठकर आंसू बहाना भी किसी मौत से कम तकलीफ देह नहीं होता। जहां पर सवाल आपका हो और आप अकेले पड़ जाएं, तो वहां खुद पर थोड़ा भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है। और जो भी व्यक्ति आपको पीड़ा देता है उसे अपने दिल से निकाल फेंकना ही बेहतर होता है। आप जितना संभव हो अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित करें। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को ही नजरअंदाज कर बैठते हैं, और अंत में वही लोग आपको भीतर तक तोड़ देते हैं, बहुत गहरा जख्म देकर चले जाते हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि यह वीडियो आज की ग्रह स्थितियों और गोचर के आधार पर हमारी टीम द्वारा गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है, और यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक और विशिष्ट है। इसलिए आपसे विनती है कि इसे पूरी तरह अंत तक जरूर देखें। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आज शाम 5:25 पर आपकी जिंदगी में 100% परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना अनिवार्य है, जिन्हें हम इसी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। पर सबसे पहले, जो भी दर्शक बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और मां पार्वती को श्रद्धा से पूजते हैं, वे कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ तथा जय मां पार्वती अवश्य लिखें। बाबा की कृपा आपको तुरंत प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आज शाम 5:25 पर आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको जानकारी हो कि केतु ग्रह इस समय आपके अनुकूल है, और जिस किसी पर केतु ग्रह की कृपा होती है उसके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन होता है। हां दोस्तों, आज शाम 5:25 पर केतु ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहा है, और जब तक यह ग्रह आपकी राशि में विद्यमान रहेगा तब तक आपके ऊपर कोई भी संकट प्रभाव नहीं डाल सकेगा, यह सुनिश्चित है। आपको यह भी बता दें कि केतु अगले 24 घंटे तक आपकी राशि में बना रहेगा, अतः यह समय आपके लिए अत्यंत फलदायक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अगले 24 घंटे के भीतर आप उन सभी कार्यों को निपटा लें जो आपके लिए बेहद आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। यह समय आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथ ही कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। तो अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि किन बातों पर विशेष सावधानी बरतनी है और किन कार्यों से बचना है। आज शाम 5:25 तक किसी के साथ किसी भी तरह की बहस या झगड़े से बचिए। यदि आपने ऐसा किया तो यह आपके लिए गंभीर मुसीबत बन सकती है। साथ ही यदि आप क्रोधी स्वभाव के हैं तो अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें, नहीं तो आपके सारे प्रयास असफल हो सकते हैं। वीडियो में आगे भी कई आवश्यक जानकारी आपको मिलने वाली है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या चमत्कार संभव हैं और कौन कौन से परिवर्तन आज के दिन आपके सामने आएंगे। दिन भर की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं भी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिए। अब बढ़ते हैं महा राशिफल की ओर। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा। आपकी आमदनी में भी सुधार देखने को मिलेगा और आप अपनी पसंदीदा वस्तुओं की खरीदारी पर खुलकर खर्च कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करना होगा और योजनाओं पर भी विशेष फोकस देना होगा। प्रेम जीवन जीने वाले लोग अपने साथी के कहने पर किसी बड़े निवेश की योजना बना सकते हैं।
आपको कोई नया काम शुरू करने का अवसर भी मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखते हैं तो यह समय आपके लिए और अधिक लाभदायक होगा। अन्यथा परिवार या बाहरी लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। दिन भर की व्यस्तता के कारण आप कुछ कार्यों को टालने की सोच सकते हैं। यदि आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी पहले से चल रही है तो उसे अनदेखा न करें, अन्यथा वह बाद में किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। आज का दिन आपकी आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों के काम पर भी नजर रखनी होगी। अगर आपने अपने अधीनस्थों के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया तो कोई गलती हो सकती है जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को मानसिक और शैक्षणिक तनाव से राहत मिलेगी। आपकी माता के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है। संतान पक्ष से कोई अप्रत्याशित या निराशाजनक समाचार सुनने को मिल सकता है। फिर भी आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि का दिन रहेगा। आपके व्यवसाय से जुड़ी कुछ योजनाएं रफ्तार पकड़ेंगी जिनसे आप अच्छा लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। किसी कार्य को लेकर जो चिंता लंबे समय से बनी हुई थी वह आज दूर हो सकती है। किसी को धन उधार देने से बचिए क्योंकि उसके वापस आने की संभावना कम है। साथ ही किसी पारिवारिक सदस्य की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है। यदि किसी कानूनी मामले में उलझे हैं तो अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने का अवसर प्रदान करेगा। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं और उसी में आज का अधिकतर समय व्यतीत होगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों की खुशियों पर पूरा ध्यान देना होगा। इसके लिए आप घर के किसी वरिष्ठ सदस्य से चर्चा कर सकते हैं। आज आपके प्रभाव और व्यवहार में सकारात्मक वृद्धि होती नजर आ रही है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से घर में हर्ष का माहौल बनेगा। अब बात करें आज के दिन की तो यह कुछ परेशानियों से भरा रह सकता है। स्वास्थ्य में अचानक आई गिरावट आपको तनाव दे सकती है। जीवन साथी के लिए आप किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत की योजना बना सकते हैं। कार्यस्थल पर अपेक्षित कार्य न मिलने के कारण मानसिक अशांति बनी रहेगी और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है, भगवान के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आपने अपने जीवन में कई दुखों का सामना किया है, बहुत कुछ सहा है। आपके विरोधियों ने आपको बार बार तकलीफ पहुंचाई है, यहां तक कि अपमानित भी किया है। बहुत से लोग आपको बार बार गलत ठहराते रहे हैं, लेकिन आपने कभी किसी से उलझना पसंद नहीं किया। यही आपकी सबसे बड़ी समझदारी है। अब प्रभु श्री राम ने आपकी विनती स्वीकार कर ली है। आपने जो निवेदन अपने दिल से प्रभु को समर्पित किया था वह अब स्वीकृत हो चुका है। अब आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा उसे आपका कोई शत्रु रोक नहीं पाएगा। यह बात मजाक नहीं है, बल्कि आपके भाग्य में जो लिखा गया है उसे जानने के बाद आप खुशी से नाच उठेंगी। मगर इस प्रसन्नता में इतना भी मत बह जाना कि आप कुछ महत्वपूर्ण भूल कर बैठें। मतलब साफ है कि प्रभु श्री राम की ओर से आपको कुछ संकेत मिलने वाले हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज करना भारी भूल होगी। यदि आपने उन्हें अनदेखा किया तो आप एक बड़ी कठिनाई में फंस सकते हैं। इसीलिए हम आपको लगातार कह रहे हैं कि इस वीडियो को अंत ध्यानपूर्वक देखें। इसमें आपके जीवन से जुड़ी वे कमजोरियां छिपी हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब समय आ गया है कि आप उन कमजोरियों को पीछे छोड़ दें और अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ें। इसके लिए सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ना होगा जो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। इसका साफ मतलब है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके समूल विनाश की योजना बना रहे हैं, जो आपको जड़ से मिटाना चाहते हैं। और उन लोगों की पहचान करना अब आपके लिए आवश्यक हो गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके बहुत करीब हैं पर अंदर ही अंदर आपकी तरक्की को रोक रहे हैं, आपके प्रयासों को असफल बना रहे हैं। इन लोगों को पहचानने का सबसे सरल उपाय यह है, जो व्यक्ति आपके बुरे समय में साथ खड़ा है वह आपका सच्चा साथी है, और जो कठिन घड़ी में आपका साथ छोड़ जाए
वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन और धोखेबाज है, चाहे वह आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। अगर वह आपकी सफलता से ईर्ष्या करता है तो सावधान हो जाइए। जब भी आप आगे बढ़ें, उन्हें यह मत बताइए कि आपने क्या उपलब्धि पाई है, कौन सा नया काम शुरू किया है। अपने कार्यों को गुप्त रखिए। जो लोग अपनी योजनाएं और तरक्की का खुलासा करते हैं, उन्होंने अक्सर देखा है कि बाद में उनके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और वे वापस शून्य पर लौट आते हैं। आप ऐसी गलती मत करना। देखना, आपके आगे बड़े बड़े लोग सिर झुकाएंगे। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, बल्कि सत्य है। आप भी प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। बस कुछ उपायों को अपनाना होगा, जिनके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अब जो घटनाएं घटने वाली हैं, उन्हें जानने के बाद आप खुद भी अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पाएंगे। जब आत्मा आपके साथ खड़ी हो जाए तो फिर दुश्मनों की खैर नहीं। आपके शत्रु पिछले समय में बहुत गंदे कृत्य करते रहे हैं। उन्होंने आपको पीड़ा देने का हर संभव प्रयास किया, जबकि आप दिल से एक नेक इंसान हैं। कहा जाता है कि जब एक नेक व्यक्ति अपनी आदत सुधार लेता है तो फिर पत्थर भी उससे टकराने से डरता है। हो सकता है जीवन में कभी कभार मुसीबतें आई हों, लेकिन वे आपको हिला नहीं पाई। वे थोड़ी देर के लिए आपको निराश कर सकती हैं, मगर आपकी आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है। अब समय है जब आपकी आत्मा और साथ में शनिदेव भी आपके शत्रुओं के विरुद्ध क्रोधित हो चुके हैं। अब जो भी उन दुश्मनों के साथ होने वाला है, वह सुनकर आपको इतनी प्रसन्नता होगी कि खुशी में झूम उठेंगे। अब आपकी किस्मत पलटने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक जरूरी आग्रह करना चाहते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत कर लीजिए। हमारा यह चैनल आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। हर आवश्यक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाती है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा तो निश्चित ही यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और अब आप अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में जो कमजोरियां हैं उन्हें हम ढूंढ निकालेंगे और आपको बताएंगे, ताकि आप उन्हें दूर करके एक कामयाब इंसान बन सकें। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनिदेव जरूर लिखिए। इसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है और इतना तो आप कर ही सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे जज्बातों को समझेंगे और हमारे प्रयासों में साथ देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके शत्रु पर उलटा वार पड़ने वाला है, यानी जिसने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उसने असल में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इससे पहले भी उस शख्स ने न जाने कितनों को अपने काले कर्मों से सताया है, लेकिन इस बार जब उसने आप पर वार किया तो उसका असर उल्टा उसी पर पड़ा है। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह सपने में भी आपकी हिम्मत नहीं कर सकता। अब वही शत्रु आपसे भयभीत हो गया है, 100 बार सोच रहा है कि आपसे टकराना है या नहीं। सच कहें तो अब आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया वह उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अब समय है खुशियों का जश्न मनाने का, क्योंकि अब आप अपने जीवन में उन लक्ष्यों को हासिल करने जा रहे हैं जो आपको अब तक दूर लगते थे। जो चीजें असंभव लगती थीं, अब वे पूरी होने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आपका भाग्य भी आपका भरपूर साथ देने जा रहा है। कहीं ना कहीं अब तक आप इसलिए पीछे रह गए थे क्योंकि आप मेहनत तो करते थे, लेकिन आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। लेकिन अब वक्त पलट चुका है। अब आपका समय चमक उठा है। अब आपके जीवन की रफ्तार और चमक ऐसी होगी कि हीरे और मोती भी फीके लगें। अब आपकी किस्मत घोड़े की रफ्तार से भी तेज दौड़ेगी। ऐसा सौभाग्य मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि भाग्य से ज्यादा तो हमें मेहनत का फल मिल रहा है, और आपको खुद यह एहसास होगा कि भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। जैसा कि कहा जाता है, भगवान के दर पर देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं होता। अब आपके वो सपने जो कभी पूरे नहीं हुए अब हकीकत बनेंगे।
जो काम आप लंबे समय से करना चाहते थे, उनमें अब सफलता की रोशनी नजर आने लगी है और चारों ओर आपके नाम की चर्चा होने वाली है। हालांकि आप बीते समय की उन घटनाओं को भूले नहीं हैं। वह समय जब लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जब आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई थी। कुछ लोग तो इतने गिर गए थे कि आपकी बात बात पर तौहीन करने लगे थे। लेकिन अब वह दिन बीत चुका है। अब वही शत्रु आपकी प्रगति देखकर जल रहे हैं। वे आपकी तरक्की को देखकर अपने सिर पटक रहे हैं। लेकिन अब आपकी चमक ऐसी होगी कि कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। आप लगातार मेहनत करते आए हैं और अब वही मेहनत आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। साथ ही इस समय आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। किसी की बातों में बह जाने की गलती मत करिए। भावनाओं में बहकर फैसला लेना आपके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। कई बार लोगों ने आपके सरल स्वभाव का फायदा उठाया है और बाद में उन्हीं ने आपको नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अब इन बातों को मन में बैठा लीजिए। जो व्यक्ति आपके जीवन में दोस्त बनकर रहता है लेकिन मन ही मन आपकी तरक्की से जलता है, वह असल में सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे लोग आपके घर परिवार में भी हो सकते हैं। आपके सामने वह आपके हितैषी बनते हैं, लेकिन पीछे से आपकी बुराई करते हैं। वह आपका गुणगान आपके सामने करते हैं और पीठ पीछे आग उगलते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी हर बात पर प्रतिक्रिया देता है तो समझ जाइए वह आपका सच्चा दोस्त नहीं है। उनका असली चेहरा तब सामने आता है जब आप थोड़ी सी सफलता पाते हैं और वह उसका मजाक उड़ाते हैं या आपकी उपलब्धियों को कम आंकते हैं। वे आपसे जलते हैं और आपकी प्रशंसा करने की बजाय आपकी आलोचना करते हैं। अगर कोई आपकी सफलता पर खुश नहीं होता और आपको यह महसूस हो कि उसका चेहरा देखते ही भाव बदल जाते हैं, तो जान लीजिए वह आपका असली दुश्मन है। अगर कोई व्यक्ति आपकी छोटी उपलब्धियों को भी तुच्छ साबित करने लगे तो वह दोस्त नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति बेझिझक आपके बारे में गलत कहे और फिर खुद को सही साबित करने की कोशिश करे, तो समझिए यही वो लोग हैं जो आपके पतन का कारण बन सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो पल भर में अपने रंग बदलते हैं और आपको बिना प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाए अंदर ही अंदर घाव दे जाते हैं। यदि आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण महसूस कर रहे हैं तो उस इंसान से दूरी बनाना ही समझदारी होगी। इन लोगों से सावधान रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये आपके भरोसे के बदले धोखा देने से पीछे नहीं हटते। चाहे वह आर्थिक नुकसान हो, संपत्ति से जुड़ी कोई चाल हो या आपके जीवन में कोई बड़ी हानि हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी तोड़ नहीं सकते, लेकिन यह जरूरी है कि हम उन्हें अपनी प्राथमिकता से हटा दें। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कम महत्व दीजिए। आपकी ऊर्जा व्यर्थ न जाए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह कोई करीबी है या नहीं। अगर उसकी सोच विषैली है तो खुद को उससे अलग करना ही श्रेयस्कर होगा। हमारे चारों ओर ढेर सारे लोग होते हैं। कुछ हमारे अपने होते हैं, कुछ नहीं। जो लोग हमारे प्रति सच्चे नहीं हैं उन्हें खुद से दूर रखिए। साथ ही हर दिन बजरंग बली की आराधना कीजिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेषतः मंगलवार और शनिवार को। यह पाठ आपके जीवन से हर बुरी शक्ति का नाश कर सकता है। बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ या रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी परेशानी में हैं तो यह उपाय बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे। बजरंग बली की कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम रोजाना आपको समाधान देते रहेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न चूकें। हमने आज इस वीडियो में उन तमाम संकेतों पर बात की है जो यह बताते हैं कि आपके आसपास कौन आपका है और कौन नहीं। आपको जीवन से जुड़ी हर बात को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद अपने कर्मों को लेकर गंभीर नहीं होंगे तब तक आप सही दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। जब आपकी कार्य के प्रति लगन बढ़ेगी तो आप खुद को ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। अगर आपके जीवन साथी से कोई गलती हुई है तो उसे माफ कीजिए और आगे बढ़िए।
संकीर्ण सोच से निकलकर अब काम पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यदि कुछ लोग आपसे खफा हैं तो उनका नजरिया समय के साथ बदल सकता है। अब तक जिन बातों ने आपको रोक रखा था उन्हें आप पीछे छोड़ने में सक्षम होंगे। अपने फैसलों को लागू करने के लिए हिम्मत जुटाइए, यही आपकी कामयाबी की कुंजी है। जीवन में निरंतर साहस बनाए रखिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच को संकुचित नहीं करते। यदि आप अपने कौशल को निखारना चाहते हैं तो उम्मीद से अधिक मेहनत करनी होगी। रिश्तों से जुड़ी बातों पर अधिक फोकस करने से कुछ और पहलुओं को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। आपके पेट की तकलीफ में सुधार होता नजर आ सकता है, फिर भी खान पान पर ध्यान देना जरूरी होगा। सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है। जब चिंता और सकारात्मक सोच दोनों एक साथ हों तब मन बार बार बदलता है। कभी कभी खुद पर विश्वास कम होने लगता है, जबकि दूसरों का भरोसा आपके प्रति बना रहता है। इसलिए जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करें। योजनाओं पर जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद करने से बचिए, क्योंकि इससे आपकी उत्पादकता पर असर पड़ सकता है। साथ ही के साथ किसी वादे को पूरा करने में वक्त लग सकता है, लेकिन धैर्य रखें। किसी बड़ी खरीदारी से पहले सोच विचार जरूर करें। निर्णय लेने से पहले उसके संभावित परिणामों पर नजर डालना बेहतर रहेगा। देखिए कि वह निर्णय आपको फायदा देगा या नहीं। जिन लोगों ने आपसे आशा लगा रखी है उनकी आवश्यकताओं की अनदेखी मत कीजिए। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की हो सकती है, मगर काम के तरीके में परिवर्तन भी संभव है। जीवन साथी से कोई अप्रत्याशित सुखद समाचार मिल सकता है। हालांकि खांसी जुकाम जैसी परेशानी आपको थोड़ी तकलीफ दे सकती है। पारिवारिक रिश्तों में किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, जिससे चिंता हो सकती है कि वह व्यक्ति आपकी बातों को समझ क्यों नहीं पा रहा। अपनी बातों को मनवाने की जिद न करें, परिस्थिति के साथ सामंजस्य बनाना सीखिए। अगर काम में कोई चूक हो जाए तो उसे दोबारा करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेते समय परिवार की राय लेना न भूलें। स्वास्थ्य में अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सेहत से जुड़ी किसी भी बात को हल्के में मत लीजिए। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। चिंता का असली कारण क्या है, यह समझना मुश्किल हो सकता है। दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देने पर आप अपने मौकों को खो सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतिए और दस्तावेजों की जांच खुद जरूर करें। साथ ही आपसे कुछ बातें छुपा सकते हैं, मगर समय के साथ वे सब कुछ आपके सामने रख देंगे। पेट से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, इसलिए उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द ढूंढना आवश्यक होगा। जब भी किसी से बातचीत करें तो बहुत ही सजग रहिए। पहले की घटनाओं का जिक्र किसी के सामने बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा है उसे कोई आपके ही विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा। पूर्व प्रेमी या प्रेमिका का दोबारा जीवन में आना संभव है। हो सकता है अभी आपके जीवन में बहुत तेज प्रगति ना दिखे, लेकिन स्थिरता का एक आधार बनने लगेगा। लेकिन जब तक आप अपने सोचने के तरीके में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक आप जीवन की परिस्थितियों के गहराई से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कुछ नवीनता लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। परिवर्तन ही स्थायी है। जीवन में बदलाव लाना भी जरूरी होता है, तभी आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिश्तों में जो उतार चढ़ाव था उसमें कमी आती दिखाई देगी। मन में जो असमंजस और भय पनप रहे हैं उन्हें अनावश्यक महत्व देने के बजाय हालात का डट कर सामना करें। कुछ कार्यों को वास्तविकता में उतारने में अनुमान से अधिक समय लग सकता है, लेकिन परिणाम आपको उसी रूप में मिलेंगे जैसे आपने अपेक्षा की थी। परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन अवश्य होंगे और यह बदलाव आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे। कुछ ऐसे लोग जो पहले आपके विरोध में थे, अब आपकी निष्कलंकता को स्वीकार कर लेंगे और उनके साथ आपके संबंध पहले से अधिक अच्छे बनेंगे। आप इन परिस्थितियों में पूरी तरह जागरूक रहेंगे और आपके नए रिश्ते काफी भावनात्मक और सच्चाई से भरे होंगे।
आप किसी मनोरंजन स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन निजी कारणों से यह कार्यक्रम अंतिम समय पर रद्द करना पड़ सकता है। जो सवाल अभी आपके मन में चल रहे हैं, उनके उत्तर आपको खुद ही ढूंढने होंगे। आपके भीतर जो दुविधा है, उसका समाधान भी आप स्वयं निकाल लेंगे। दिखावे के चक्कर में खर्च करने या आरंभ लेने से हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि यह आदत भविष्य में कठिनाई पैदा कर सकती है। बार बार विचार करने और सोच में पड़ जाने से आपके हाथ से कुछ महत्वपूर्ण अवसर फिसल सकते हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना ही परिस्थितियां बिगड़ने की आशंका बनी रहेगी। अपने व्यापार या पेशे से जुड़ी गतिविधियों पर अधिक समय दीजिए, ताकि बेहतर नतीजे सामने आ सकें। आपकी आमदनी में सुधार होता नजर आ रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होने वाला है। जैसा कि हमेशा कहा गया है, भगवान के यहां देर भले हो, लेकिन अंधेर नहीं होता। आपने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। आपने कई परेशानियों को झेला है। आपके शत्रुओं ने आपको बहुत बार चोट पहुंचाई है। आपके विरोधियों ने बार बार आपको अपमानित करने की कोशिश की है। कई बार लोगों ने आपको बहुत बुरा भला कहा है, मगर आपने हमेशा धैर्य रखा।